आपकी ध्यान की साधना जो बताई गई है उसमें भी यही काम होता है को वृत्तियों से हटना। यानी आप क्या होता है कि मंत्र बोले, गुरु मंत्र को बोले तो मंत्र के अंदर में इतना वाइब्रेशन है कि आप धीरे धीरे उसमें मिटने लगते हैं। जिससे मिटने लगते हैं उसकी लहर, जो मंत्र की लहर है, वो लहर में जो वेव निकलता है उसको देखते हैं, देखते देखते हम भी वेव बन जाते हैं, हम भी एक तरंग बन जाते हैं और तरंग तरंग में मिलने लगते हैं और मंत्र छूट जाता है और हम उसी में खो जाते हैं। इस खोने को हम सब समझते हैं कि बहुत बड़ी समाधि लग गई। नहीं, एक समाधि भी है, तमोगुणी समाधि है, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है, हमें जागृत में जाना है। हम देखते रहें, एकदम जागृत देखते रहें और हमारे विचार रहित रहें, कोई विचार न आवे, देखते हुए। जब तक ले हम उसको, उस वृत्ति का भोग करेंगे, साधक यहां ध्यान से सुने, उनकी साधना की बात है। जब तक ले आपके अंदर में मंत्र बोलते हैं और मंत्र में आप मंत्र को जैसे सुनते हैं, जैसे उससे जुड़ते हैं, वैसे आप भी देखत देखत तुम्हें हो जाए। उसको देखने की फॉर्मूला यही है कि आप देखिएगा तो देखते देखते आप वैसे ही हो जाइएगा, लहर बन जाइएगा, लहर बन जाइएगा, वेव बन जाइएगा, वो ऊर्जा बन जाइएगा। और ऊर्जा बन जाइएगा तो क्या होगा, आपका शरीर ढीला हो जाएगा, आप हल्का हो गए। अब हल्का हो गए तो शरीर लुढ़क जाएगा, लग रहा है कि निंद्रा में चले गए, और ये आपको बहुत अच्छा लगता है। ये चस्का है, एक स्वाद है, आपको अंदर तरफ खींचने का स्वाद है कि ये ज्ञान है, एक अनुभूति हो रही है ना। ये ज्ञान ने आपको खींच दिया कि हमको बार बार करने के लिए बाध्य कर दिया कि हम, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये साधना हमें करेंगे। हाँ, इसी के लिए तो दिया गया है, लेकिन अब उसमें डूबिए नहीं, अब उसको देखिए। जो लहर उठ रहा है, वृत्ति उठ रही है, देखिए, दूसरा कोई विचार आपके पास नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, केवल वही विचार, वो वृत्ति उठ रही है, उसको देखिए, उस लहर को देखिए, मंत्र को बोलिए, मंत्र से प्राप्त लहर को देखिए, दृष्टा होकर देखिए। जैसे जैसे आप देखते देखते क्या होता है कि ये स्वाभाविक होगा कि जैसे देखते देखते तुम्हें हो जाए, वो लहर ही आप बन जाएंगे। वो जो शक्ति वेव में चल रही है, आप एक शक्ति बन जाएंगे। आप बन जाएंगे तो धीरे धीरे लग रहा है कि हम खो रहे हैं। उस समय मंत्र को फिर बोल दीजिए। ये गुरु मंत्र आपको इसीलिए दिया गया है कि हमेशा आपका पहरा करेगा, कि आप सुने न पाए, आप निंदा में न चाहे, आप पे योग समाधि में न जाए, आप जागृत रहें, आप दृष्टा बने। दृष्टा पुरुष बनना है आपको, आत्मा का स्वरूप है आप, और आत्मा दृष्टा है, उसमें भोगी नहीं बने। उन वृत्तियों को भोग करने के तो आनंद मिलता है ना, इसलिए भोग करना चाहते हैं, आनंद में जाना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, उसका स्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि भोगी हैं आप, भोग करने की आदत बनी हुई है जो, इसलिए भोग न करें। जैसे आप खोने की स्थिति आवे, वैसे ही मंत्र को बोलिए, और मंत्र से जो वेव निकलेगा, तरंग निकलेगी, वो तरंग फिर आपको अलग कर देगी, सावधान कर देगी। सचेत रहिए, एकदम सचेत रहिए, और देखते रहिए, सचेत रहिए। सचेत रहते रहते फिर देखते देखते वो क्रिया होगी ही होगी आपको, फिर आप टूटेंगे, फिर वेव में मिल जाएंगे, देखते देखते उसमें भोगने लगेंगे, वेव में मिल जाएंगे, नहीं तरंग में मिल जाएंगे, और तरंग में मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, भोग करने लगे, आप संग करने लगे उस शक्ति के साथ, और शक्ति के साथ संग करेंगे तो आप भोग में ही रह जाएंगे। हमें यही नहीं रहना है। उसके लिए बहुत बढ़िया तलवार है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र बोलिए, यानी गुरु को बुलाइए। उन्होंने जो दिया है सिर्फ गार्ड दिया है, आपकी रखवाली करने के लिए उसने दिया है, तो जैसे दिया है वैसे उसको बोलिए मंत्र को, क्योंकि गुरु शक्ति है वो, और गुरु शक्ति को जैसे आह्वान कीजिएगा वैसे ही वो आ जाएगी और आपको हटा देगी उस भोग से, उस भोग से बचा देगी, और फिर दृष्टा होके आप देखिए उसको, वेब को। ये बार बार ऐसा होगा, लेकिन आपको दृष्टा बनना है ना, भोगना नहीं है। भोग करते करते तो जीवन बीत गया, और ये 60,000 का रोज भोग कर रहे हैं, 60,000 वृत्तियों का रोज भोग ही तो कर रहे हैं।
अब होकर के कितना कमजोर हो गए हैं कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं रह गया है, अपने आप पर कोई विश्वास नहीं रहा है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, इतना विश्वास नहीं रहा। आपका कोई नुकसान कर देगा, इतना विश्वास नहीं रहा। आपको कोई नुकसान कर सकता है? किसी की ताकत नहीं है कि आपको नुकसान कर देगा आंख दिखाते। इतने मजबूत हो तुम, परमात्मा के उस गोद में बैठे हुए हो। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, अंदर है। कहते हैं ना, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजार, हृदय रा कौशलपुर आजा, गरल सुधा रूप करे मिताई, गोबद सीना नल लाई। हृदय में वो बैठा हुआ है परमात्मा, तो तुम्हारा कौन बिगाड़ सकता है क्या? गरल सीधा वो अग्नि जो है ना, वो धर्म को बदल दिया प्रहलाद के लिए, शीतल हो गई। मां मीरा के लिए जहर का प्याला, वो अपने धर्म को बदल दिया, वो अमृत बन गया। वैसे आपके साथ भी होगा, बशर्ते कि उसे गुरु शक्ति की शरण लीजिए। लेकिन आप तो भोगी हैं, भोग करने की तो चस्का लगा हुआ है, पहले से संसार को भोगे थे, अब चाह रहे हैं कि ये चीज दी गई है तो इसका भी भोग करने लगे, भोग करने लगते हैं। तो क्या तो तुम डूब गए थे, बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स हो गए। हाँ, भोग में तो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन नहीं, आपको दृष्टा बनना है। आप आत्मा के स्वरूप हो और आत्मा दृष्टा है, और आत्मा भोगी नहीं है, आत्मा भोगी नहीं है। इसलिए आप तभी दृष्टा बनेंगे, तभी आत्मा के स्वरूप में प्रवेश करेंगे। सारी वृत्तियां निरोध हो जाएंगी और अपने सही आत्मा के सही रूप में आप अवस्थित हो जाएं, अपने सही सच्चे रूप में।